बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ शेल्फ कंपनी। एक शेल्फ कंपनी वो होती है कि जो रजिस्टर्ड हो एफबीआर में, एससीसीपी में, लेकिन वो बिजनेस ना कर रही हो। उसकी कोई एसेट्स, कोई बिल्डिंग, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी, उसके कोई बैंक अकाउंट में कोई काफ़ी बैलेंस ना हो, और जनाब सबसे ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना हो, यानी उसने लोन वगैरह भी ना लिया हो। ठीक है। और ये ऐसी कंपनी को ये कह सकते हैं कि फॉर सेल कर दी हो, तो ऐसे ही है जैसे आपने इसको शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। और इसकी जो है कि लीगल रिक्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बता दी है कि वो पूरी हो, तो ऐसी कंपनी शेल्फ कंपनी कहलाएगी। आज मैं आपको ये शेल्फ कंपनीज और जो नॉर्मल बिजनेस है इसके बारे में, और शेल्फ कंपनीज के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है और आपने उसकी कंप्लायंस नहीं की, उसके आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो जनाब, मैं हूं मियां तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। तो सबसे पहले ये भी कन्फ्यूजन हमारे दोस्तों में होती है कि वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप और बिजनेस में फ़र्क नहीं कर पाते। तो सिंपल कंपनी की डेफिनेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ऐसी वो हर कंपनी होती है जिसका अपनी सेल्फ इंटाइटी हो। इंटाइटी मीन कि उसका अपना एनटीएन नंबर होगा। वो किसी इंडिविजुअल के, मर्द है या औरत है, उसके एनटीएन के नीचे उसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसका अपना एक एनटीएन नंबर होगा, और उसका अपना एक जो एससीसीपी नंबर उसको अलॉट करती है। जैसे हमें नॉर्दर्न एक सीएनआईसी नंबर दिया हुआ है, इसी तरह एससीसीपी हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करती है। तो वो कंपनी होती है, तो उसकी निशानी ये है कि उस कंपनी के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्टकट पीवीटी होता है, वो लिखा होगा, या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, वो भी कंपनी होती है। एसएमसी जिस पे लिखा हुआ इट्स मीन वो होता है कि सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, मैंने कंपनी की जैसे एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, जैसे वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, पूरा नाम। तो ये हमारी कंपनी है, हमने इसका लिखा, ये क्या करती है, लीगल और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। हबीब बैंक लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर है पाकिस्तान में। पीएसओ स्टेट ऑयल, पीएसओ ये भी एक कंपनी है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस तरह का जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड हो, बाज़ कंपनी नॉर्मल नहीं लिखती, वो प्राइवेट वो एक कंपनी कहलाएंगी। इसके अलावा जो भले 7 कंपनी, कुछ ऐसे भी होते हैं एनटीएन के नीचे नाम लिखेंगे, तो जैसे ABC कंपनी लिखा होता है, तो कंपनी लिखने से कोई कंपनी नहीं बन जाती। या वो एओपी होगी, एओपी मीन एसोसिएशन ऑफ पर्सनल्स। इसके अलावा फर्म्स होती हैं, तो ये कंपनी नहीं होती, ये बिलो दैन कंपनीज होती हैं। इनको फर्म्स कहा जाता है नॉर्मली, या सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। अच्छा, अब ये कंपनीज माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रही हैं, और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि इनकी कंप्लायंस लोग नहीं कर रहे। लोग कंपनी बना लेते हैं, डायरेक्टरशिप ले लेते हैं, और इसको नाम को चला नहीं पाते, या उसके सेटअप्स को मीट नहीं कर पाते, फिर साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इसके मैं नुकसान भी आपको आखिर में बताऊंगा। तो अब आते हैं जी, कंपनीज का डेटा क्या है। खुशाइंद बात ये है कि मेरे पास ये एससीसीपी का डेटा है। तो 2016 और 17 में जो कंपनी थी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी थी, वो थी 81,493, 1 लाख से भी कम है, इतनी कंपनीज थी। फिर जनाब ये 19 और 20 में 16,929 मज़ीद कंपनीज रजिस्टर्ड हुई, और ये 1,20,395 तक इनकी जनाब फिगर पहुंच गया। और हैरत अंगेज़ तौर पे ये दरमियान में क्या हुआ कि तकरीबन 23-24 में एससीसीपी जो पुराने पोर्टल से न्यू पोर्टल पे आई थी, इस वजह से रजिस्ट्रेशन में काफ़ी इश्यूज़ आया। अब जनाब जो लेटेस्ट है वो ये है कि सिर्फ जनवरी 2025 में कितनी कंपनीज मज़ीद रजिस्टर्ड हुई हैं, वो फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो टोटल फिगर है इस वक्त का, वो टोटल है 2,43,562 कंपनियाँ जनाब
टोटल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें 1,60,900 इन जनवरी 2022 में रजिस्टर्ड हुई हैं। ठीक है, इंक्रीज ऑफ नहीं सॉरी, इसमें 82,573 कंपनीज एक महीने में जो जो रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बल्क डेटा है कंपनीज रजिस्टर्ड आना। ये एक खुशाइंद बात है कि लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जिसकी हम बाहर हाथ दुआई देते हैं कि आप काम भी करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेकिन आप उसको ब्रांड नहीं करते। आप कंपनी के नाम को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, ना आपका नाम होगा, ना आपके ब्रांड का, आपके प्रोडक्ट का नाम होगा, ना ही इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकेंगे। तो ये रजिस्टर्ड कराएं। अच्छा, साथ ही साथ जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि उससे पहले SCCP की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ कि आपके नाम, आपको एक नाम पसंद है कंपनी का, आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, उस नाम को ढूंढना चाहते हैं कि वो नाम पहले से रजिस्टर्ड हो। नाज़रीन, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक नाम की एक ही कंपनी हो सकती है, दो कंपनीज नहीं हो सकती। SCCP कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है जो अलग व्लॉग में आपको बताऊंगा कि नेम कंपनी को सिलेक्ट करने की क्या क्या आपको रुकावटें होती हैं और कौन सा नाम रखना चाहिए। तो सिंपल आपने नेम सर्च करना है। आपने ये भी देखना है इस नाम की कंपनी है या नहीं है, या आप इसको बाय करना चाहते हैं। तो सिंपल आप गूगल पे जाएँ और लिखें नेम SCCP लिख लें, क्योंकि SCCP में सारी होती हैं। SCCP नेम सर्च SERC सर्च जनाब, इसको सर्च करें और ये सबसे ऊपर जो SCCP की वेबसाइट है इसमें आप चले जाएं। जैसे आप इसमें जाएंगे तो इस तरह का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। इसमें आप बिगिनिंग नेम कर सकते हैं, एग्जैक्ट नेम कर सकते हैं। सिंपल बिगिनिंग नेम है तो इसी में लिखे। मैं फॉर एग्जांपल बड़ा कॉमन नेम है, आसान सा लिखता हूँ, राना। ठीक है, राना हमारे पाकिस्तान में कॉस्ट है और इसको सर्च करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि राना के नाम से ऑलमोस्ट 100 के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब ये नहीं कि राना सारे, ये मुख्तलिफ है। रानाज एंड सन ट्रेडर्स है, राना AB मैन पावर है, मुख्तलिफ जो शोबे हैं उन्होंने राना ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लायंस इनकी हुई है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जिन्होंने कंप्लायंस की हुई है या नहीं की हुई, न्यू कंपनीज कौन सी है। न्यू जो कंपनी देखनी है, इसमें मैंडेटरी जो फाइलिंग है इसके ऊपर नो लिखा होगा, नॉट अवेलेबल लिखा होगा, कभी ये नहीं जाए। डेट भी लिखी हुई है इसमें जनाब, 4/3/2024 को हुई है। ये तकरीबन कल ही कंपनी हुई है। क्या नाम है? राना एहसन शाहिद प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जनाब, RTO फैसलाबाद में। तो ये यहाँ से आपको डेटा मिल सकता है और यहाँ से आप जो नेम आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, जहाँ से आइडिया मिल सकता है। जहाँ पे देखें कि राना के साथ ये चीज़ नहीं लिखी हुई, जैसे ये राना राइस है, ठीक है, तो हो सकता है राना आटा या राना फ्लोर या राना सनफ्लावर्स अवेलेबल हो, तो वो आपको नेम जो सूटेबल है वो मिल जाएगा। और अब आते हैं कि ये कंपनी, जैसे ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं की हुई। अब इसके दो बेसिकली नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि उन्होंने वो नेम था वो रिजर्व कर दिया और वो अब किसी के नाम पे भी नहीं है और आप खुद भी यूज़ नहीं कर रहे अब, और किसी के लिए भी नहीं छोड़ा। और SCCP क्या करेगी जनाब कि यहाँ पे आ जाए जनाब, ये मैंने कुछ लिखे हैं जनाब। ये नुकसान है, ये आप जहन में रखें कि जिन लोगों ने कंपनी रजिस्टर्ड अपने शनाख्ती कार्ड पे करवाई हैं उनको पता है या उनको नहीं पता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो। ज़ाहिर है उनका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर यूज़ होता है, CNIC लगता है और वेरिफिकेशन भी होती हैं, बाज़ मैनुअल जो लेटर्स हैं वो भी साइन होते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि वो SCCP में और FBR में उनके CNIC जो ना ब्लैक लिस्ट में शामिल होंगे। ठीक, इसके बाद वो ये होगा कि वो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे उनके CNIC, किसी भी कंपनी में वो एज ए डायरेक्टर या CEO अपॉइंट नहीं हो सकेंगे। मसलन वो ऑलरेडी जब वो अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे SCCP में तो वो SCCP कहेगा जनाब ये तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है, फ़लाँ इनकी डायरेक्टरशिप है। ठीक है, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप वहाँ से सारी रिज़ाइन लें। ठीक है, वो सारा प्रोसेस कराएं जो भी है। अच्छा, क्या होगा प्रॉब्लम डायरेक्टरशिप? ये जैसे मैंने बिल्कुल वो कहा है कि लीगल अपॉइंटमेंट, जैसे ये लीगल, ये हमारे जो वकला हज़रात हैं, ठीक है, ये लीगल एडवाइज़र होते हैं, लीगल अपॉइंटमेंट इनकी होती है। तो अगर आपने किसी दौर में कंपनी बनाई थी या एक ऐसी कंपनी के पहले लीगल एडवाइज़र थे और उसमें वो ब्लैक लिस्ट हुई है, कंप्लाइंस नहीं कर रही, ठीक है, तो वहाँ से अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो न्यू कंपनी के आपको ऑफर्स आई है तो वहाँ पे भी आपको ये इशू आ सकता है। ठीक है,
कैन प्रोबेबली इन वीज़ा, बिल्कुल वीज़ा प्रोसेस में, ठीक है, वहाँ पे एज ए डायरेक्टर ये वो डेटा, आजकल वन विंडो वन लिंक बहुत सारे सिस्टम होते जा रहे हैं नादरा के साथ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। तो आपको इश्यूज़ आएगा, आपने सारी इतनी मेहनत की और एट दी एंड जब काउंटर पे गए हैं इमिग्रेशन पे, वहाँ भी जब आपका इशू होगा तो आप सोचेंगे कितना प्रॉब्लम हो सकता है आपको। कैन अफेक्ट पर्सनल बैंक अकाउंट, बिल्कुल जनाब, आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपका बैंक अकाउंट है, अकाउंट से आपके फ्रीज़ हो सकते हैं। कैन अफेक्ट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, एसेट प्रॉपर्टी बिल्कुल, आपके नाम पे गाड़ी है वो सीज हो सकती है, आपके नाम पे घर या प्रॉपर्टी, जो भी मामला आता है ये प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, ये हमारे बहुत सारे नादान दोस्त हैं, वो कहते हैं जनाब ये कुछ भी नहीं होता जनाब, ठीक है जी, तो ये सारे हैं, मैं 10 साल से ऐसा हूँ तो 20 साल से, तो जनाब इनके लिए सब यही है कि ये एक लॉ है, कानून है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको रजिस्टर्ड कराया हुआ है और आप इसको सेल आउट के लिए भी किसी को भी नहीं दे रहे, तो जनाब आज नहीं तो कल भी कोई ना कोई इशू तो आएगा। नहीं तो याद रखिएगा पीएम शहबाज शरीफ ने रिसेंटली एक अनाउंस की थी, जब टैक्स और ये कंप्लाइंस नहीं ले पा रहा तो उसने कहा कि मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। तो प्राइवेट का क्या मतलब है, जो प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा आज नहीं तो कल, या IMF ही किस तरह का कोई चक्कर कर देता है जो हमारे कंट्री में मामला चल रहे हैं, तो वो फिर 5-10 या हज़ार रुपये लेने वाले बंदे नहीं बिठाएंगे, वो सबको काबू करेंगे। और इसकी रीसेंट मिसाल है कि पंजाब में जो तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, इसमें भी वो जो लोग थे ना, एक मरले की दुकान लेके 3 मरले की दुकान बना ली थी, और मैं नेट पे नहीं लेके जा रहा कि दिल आज़ारी वाले मामला होते हैं, तो वो लोग इसी पर यही सोच के बनाते होंगे कि जनाब कुछ भी नहीं होना, ठीक है, ये ऐसे ही सब चल रहा है। तो हुआ क्या है, आपने देखा है कि वो अभी दुकानें टूट रही हैं तो दुख होता है। अब कहने को ये कहते हैं यार इन पे जुल्म हो रहा है, तो जुल्म जनाब इन पे नहीं हो रहा है। जब इन्होंने कब्जा किया था, रोड ब्लॉक कर दिए थे, बाजार जब 30-40 फुट बाजार थे वो 10 फुट पे रह गए थे, तो उस वक्त भी इन्हें सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। तो सेम लाइक इसी तरह के, अगर आपने एक चीज़ रजिस्टर्ड की, आपको शौक था, आपने नेम रिजर्व किया, तो उसकी कंप्लाइंस करें। कंप्लाइंस इतनी महंगी भी नहीं है, ज़ीरो कंप्लाइंस बड़ी कम कीमत पे अवेलेबल है, बशर्ते कि आपने मामला आपने सीधे रखे हों, और उसके लिए आप एक अच्छे लॉयर से, एक एक्सपर्ट लॉयर से, फर्म से आप रब्ता करें। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बैंक अकाउंट या सेल ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो इंशाल्लाह आपको बड़े ही इंतहाई जो कम से कम रेट्स में, मुनासिब रेट्स में आपकी फ़ाइलिंग करेंगे। और अगर आप ये ख़त्म भी करना चाहते हैं तो इजी एग्जिट का ऑप्शन है, जो कभी फ़ाइल नहीं, उसकी भी क्रॉस फंडिंग में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा कि अगर आप एक कंपनी बना के बिज़नेस कर रहे हैं तो इसकी क्या ही बातें हैं। अल्लाह हाफिज़।